हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस वीडियो में। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रपति में भी हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति के पास किस तरह की शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, किस तरह की न्यायिक शक्तियां हैं, किस तरह की विधायी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और राष्ट्रपति के आपात शक्ति के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि 3 तरह की आपात की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपात, ये 3 तरह की आपात शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। तो उसी के बारे में अभी हम लोग आज डिटेल से जानेंगे कि किस किस तरह का राष्ट्रीय आपात में किस तरह की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास, और राजकीय आपात के में किस तरह की शक्तियाँ हैं, और वित्तीय आपात की शक्तियाँ किस तरह की हैं राष्ट्रपति के पास में। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि किस तरह से, किस आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है, कौन लागू करेंगे, कितने समय तक के लिए लागू रहेगा, इसके क्या प्रभाव होंगे, इस सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रपति की आपात शक्तियाँ 3 तरह की हैं। राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात की शक्तियाँ, 3 तरह की शक्तियाँ हैं आपात के संबंध में। जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 352 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपात जो कि संविधान के अनुच्छेद संख्या 352 में दिया गया है। और ये 352वां अनुच्छेद है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, और ये आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, तो इसीलिए हम इसको राष्ट्रपति के चैप्टर में ही, राष्ट्रपति के साथ ही इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो आगे हमको ये फिर दोबारा जब ये आपातकालीन चैप्टर, आपात का जब चैप्टर आएगा, उस समय हम लोग सिर्फ इसके बारे में देख लेंगे कि राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात के बारे में सिर्फ पढ़ लेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। चूंकि ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इसका पावर राष्ट्रपति के पास है, तो इसलिए हम लोग इसे राष्ट्रपति के साथ ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद संख्या 352 में दिया गया है, इसे हम लोग लाए थे जर्मनी से। राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद संख्या 352 में है, इसे हम लोग लाए थे जर्मनी के संविधान से, हम लोग इसे लाए थे। अब राष्ट्रीय आपात लागू किस आधार पर किया जा सकता है, किस आधार पर राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लागू करेंगे? तो देखिए, आक्रमण के समय यदि किसी देश के द्वारा भारत पर जब आक्रमण अचानक कर दिया जाए, और तब अगर यदि राष्ट्रपति के पास इसकी सूचना जाएगी, तो सूचना जाने पर राष्ट्रपति इस आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। जब किसी देश का किसी ने आक्रमण कर दिया हो भारत के ऊपर, तब उस समय में। दूसरा, युद्ध के समय में, जब हम किसी देश से युद्ध की तैयारी कर रहे हो और उससे हम युद्ध करने वाले हैं और युद्ध अब स्टार्ट होने वाला है, तो उस समय पर में राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। देखिए, आक्रमण और युद्ध में दोनों है एक ही चीज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आक्रमण जब अचानक किसी ने हमला कर दिया, और युद्ध में क्या होता है, जब दोनों देश को पता है कि हाँ अब युद्ध होने वाला है, तो इसे में युद्ध होता है। और आक्रमण जब अचानक किसी ने हमला कर दिया, तो उसे कहते हैं आक्रमण। तो आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। भारत के अंदर ही, देश के अंदर ही जब सशस्त्र विद्रोह हो जाए, लोगों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाए, तो उस आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। इन 3 आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा, वो भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना पावर नहीं है कि वह अपने मन से, अपने विवेक से कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। जब भी राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे, तो वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही काम करेंगे। राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे, तो वह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही करेंगे। तो इसमें भी इनको मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे, तो मंत्रिमंडल का लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। जब मंत्रिमंडल ने लिखित रूप से राष्ट्रपति को आवेदन सौंपा हो कि राष्ट्रीय आपात लगाना है, तभी राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, आपात
लगा सकते हैं। जब मंत्रिमंडल ने लिखित रूप से राष्ट्रपति को आवेदन सौंपा हो तभी राष्ट्रपति लगा सकते हैं। मौखिक रूप से अगर कह दे फिर तो नहीं लगा सकते हैं। जब तक लिखित रूप में राष्ट्रपति के पास आवेदन नहीं जाएगा तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अब देखिए, जब राष्ट्रपति इसे लागू करेंगे, राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करेंगे, राष्ट्रीय आपात की जब घोषणा करेंगे राष्ट्रपति, तो उस समय से लेकर के केवल और केवल 30 दिनों तक ही इनकी ये घोषणा आपातकाल की, राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है 30 दिनों तक ही वैलिड रहेगी। जब राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करेंगे कि देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा रहा है, आपातकाल लगाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति की घोषणा के बाद या मात्र 30 दिनों तक ही यह आपात की स्थिति रहेगी, आपातकाल बना रहेगा। जब राष्ट्रपति घोषणा करेंगे तो 30 दिनों तक के लिए घोषणा करेंगे। अगर 30 दिन के बाद ज़्यादा कुछ होता है कि युद्ध हो रहा है, कहीं आक्रमण हो गया, तो उसे 10 दिन में ही दबा दिया जाता है, तो 30 दिन उसके लिए काफ़ी है। लेकिन जब युद्ध लंबा चल रहा हो, जब युद्ध 30 दिनों से अधिक लंबा युद्ध चल रहा हो, चलाना हो और चलाओ, और आपात जो है, राष्ट्रीय आपात को और अधिक समय तक के लिए लागू करना है, राष्ट्रीय आपात को और अधिक समय के लिए लागू करना है, तब संसद का अनुमोदन लेना होगा। तब संसद में लोकसभा और राज्यसभा जब इसका अनुमोदन करेगी, कब? तो इस 30 दिन के भीतर में, जब राष्ट्रपति ने जिस दिन घोषणा की है उसके बाद से लेकर के 30 दिनों के भीतर यदि संसद, लोकसभा और राज्यसभा इस फैसले पर में, इस राष्ट्रीय आपात पर में अपना अनुमोदन दे दे, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित कर दे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित कर दे, यानी अपना अनुमोदन दे दे, तब जाकर के इसे और अधिक समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात को। अब देखिए, जब संसद इस पर जब अपना अनुमोदन देगी तो उसे भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, और 66% वोट के साथ ही, 2/3 बहुमत यानी कि 66% वोट के साथ ही वह इसका अनुमोदन करेगी, तभी जाकर के लोकसभा और राज्यसभा में वह पारित होगा। जब तक वो 66% वोटिंग ना हो जाए, 66% लोग इस पर सहमत ना हो जाए इस राष्ट्रीय आपात से, तब तक यह लोकसभा और राज्यसभा में के द्वारा पारित नहीं हो पाएगा। लोकसभा या राज्यसभा में पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। अब देखिए, एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में होता है 51% यानी 51%। साधारण बहुमत में तो होता है 51%। अब सरकार बनाने के लिए भी चाहिए हमको 51%। सरकार बनाने के लिए भी, किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए भी 51% वोट की आवश्यकता है, यानी 273 वोट, 273 वोट चाहिए, और 51% पर ही वह सरकार बनाएगी। और अगर यहाँ पर 51% यानी साधारण बहुमत से पास कराना रहता, तो कोई भी, जो भी केंद्र में जिसकी सरकार आराम से, आसानी से पास करवा सकती थी। चूंकि यह देश का मामला है, देखिए, चूंकि यह देश का मामला है, पूरे देश का मामला है, किसी पार्टी का नहीं, इसलिए इसमें 2/3 बहुमत रखा गया है, ताकि यदि किसी पार्टी के पास 2/3 बहुमत नहीं है तो वह अपने विपक्षी दल से भी सहयोग ले सकता है इस संबंध में। अगर देश की बात आएगी तब विपक्षी दल भी आपका सहयोग करेंगे। जब देश की बात आएगी तब विपक्षी दल भी आपका सहयोग करेंगे। इसलिए कहा गया है 2/3 बहुमत आपको आवश्यकता होगी। 2/3 बहुमत से जब पारित करवाइएगा लोकसभा और राज्यसभा में, तब इसे 30 दिनों से अधिक समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, जब पारित करवा लिए, जब एक बार पारित करवा लिया गया तो फिर ये अगले 6 महीने तक के लिए पारित हो जाता है, यानी अगले 6 महीने, इस 30 दिन को छोड़ करके अगले 6 महीने तक फिर यह राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा। जब संसद के द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दिया गया हो, तो यह अगले 6 महीने तक के लिए फिर से लागू रहेगा, इस 30 दिन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए, 6 महीने के बाद फिर और आगे इसे बढ़ाना है, 6 महीने के बाद और आगे बढ़ाना है, तब क्या होगा? फिर संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होगा,
फिर 6 महीने के लिए ये बढ़ जाएगा। इस तरह 6 महीने कर करके आप कितने भी समय तक के लिए इसे बढ़ा सकते हैं, अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। 20 साल 50 कितने भी सालों तक आप इसे बढ़ा सकते हैं 6 महीने करके राष्ट्रीय आपातकाल को। संसद के अनुमोदन के द्वारा ही आप इसे बढ़ा सकते हैं। संसद में अगर पारित नहीं हो पाया, संसद में अगर ये 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया, तब इसकी वैलिडिटी 30 दिन ही रहेगी। 30 दिन के बाद यह खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। 30 दिन के बाद यह आपातकाल स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा 30 दिन के बाद। अगर 30 दिन से अधिक बढ़ाना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होगा, तब जाकर के ये अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ेगी। और 6 महीने करके आप कितने भी समय तक के लिए इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये किस तरह से राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है और किस आधार पर लागू होता है, इसे हमने देखा। अब देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। राष्ट्रीय जब आपातकाल जब लागू होता है तब इसका प्रभाव क्या होता है। अब देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपात जब लागू होता है तो देश जो है तानाशाह के रूप में काम करता है। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, ये एक तानाशाह के रूप में, इसमें जनता की अब कोई बात नहीं सुनी जाती है। यहाँ एक तानाशाह का शासन हो जाता है, तानाशाह की तरह। यहाँ हर जगह आपको आर्मी ही देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा लॉकडाउन में पूरा एकदम बंद, सब सारा कुछ बंद, और जहाँ हर जगह पुलिस आपको देख रहे थे, हर जगह पे आप पुलिस को देख रहे थे। तो उस पुलिस के जगह पर वहाँ पर आर्मी होगी जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो आप उस पुलिस के जगह पर में आप देखिएगा आर्मी रहेगी आपको। अब देखिए, जब अनुच्छेद 352 लागू होता है, अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, जैसे ही 352 लागू होगा अनुच्छेद 358 खुद लागू हो जाता है। जैसे ही 352 लागू होगा खुद ब खुद 358 लागू हो जाता है। 358 कहता है कि 352 जब भी आएगा हम उसी के साथ में आएंगे। 352 जहाँ भी जाएगा हम उसके साथ ही रहेंगे। 352 के साथ ही 358 भी आ जाता है। 358 क्या कहता है? 358 क्या कहता है कि हम अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देंगे। जैसे ही 352 लागू होगा तो इसके साथ 358 खुद ब खुद लागू हो जाता है। इसे लागू कराने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। 352 लागू होगा, 358 भी खुद ब खुद लागू हो जाएगा। अब 358 क्या करता है कि जैसे ही लागू होगा 358, जैसे ही आएगा अनुच्छेद 19 को साइड कर देगा, समाप्त कर देगा। अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 में 6 तरह की हमारी स्वतंत्रताएं दी गई, मूल अधिकार है। यह हमारे इसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई, बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा संगठन करने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, आवास की आज़ादी और व्यवसाय की, इस सब तरह की आज़ादी जो भी है, यह सब क्या है अनुच्छेद 19 में दिया गया है। तो कहता है कि जब भी हम आएंगे तो हम 19 को समाप्त कर देंगे। ये सभी आज़ादी आपसे, ये जितने भी मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के, ये सभी समाप्त हो जाएंगे, आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अब जब मूल अधिकार ही समाप्त हो जाता है तो एक आम आदमी के लिए संविधान में और कुछ बचता ही नहीं है। जब तक मूल अधिकार उसके पास है तभी तक वह देश में कुछ कर सकता है। उसके लिए संविधान में एक रूप से मूल अधिकार ही सबसे पावरफुल उसको आदमी को बनाता है, पावर देता है आदमी को। जब मूल अधिकार ही समाप्त हो जाएगा तो आदमी के पास, जो आम जनता के पास जो भी पावर है वो सारे पावर समाप्त हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 352 कहता है जैसे ही 352 आएगा 358 खुद ब खुद आ जाएगा। और 358 क्या कहता है कि हम जब भी आएंगे 19 को समाप्त कर देंगे। हम जब भी आएंगे अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद अनुच्छेद 359 कहता है कि हम भी 352 के साथ ही आएंगे। 359 कहता है कि हम भी 352 के साथ ही आएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इन दो को बचाएंगे, 20 और 21 को बचा कर रखेंगे कि 20 और 21 को आपको कोई नहीं छीन सकता है। कोई भी किसी भी तरह का इमरजेंसी आपातकाल लागू रहे, राष्ट्रीय आपातकाल हो, राज्य की आपातकाल हो, वित्तीय आपातकाल हो,
किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन हो, हम जब भी आएंगे तो हम अनुच्छेद 20 और 21 की रक्षा करेंगे। हम 20 और 21 की रक्षा करेंगे। हम 20 और 21 को कहीं नहीं जाने देंगे। ये हमेशा लागू ही रहेगा 20 और 21। लेकिन फिर इसमें कहता है कि 20-21 को छोड़ करके जो भी मूल अधिकार है उस सबको निलंबित करवा सकते हैं हम। 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी मूल अधिकार हैं उस सब को हम निलंबित करवा सकते हैं। कैसे? तो 359 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि 20 और 21 को छोड़ करके जितने भी मूल अधिकार हैं, जो भी आपकी इच्छा हो उस मूल अधिकार को आप निलंबित कर सकते हैं, यानी कुछ समय तक के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। जो भी मूल अधिकार आपको इच्छा हो, जिसे भी धर्म की स्वतंत्रता समाप्त करनी हो उसे कुछ समय के लिए, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो भी अधिकार आप मूल अधिकार आपको समाप्त करना हो आप उसे समाप्त कर सकते हैं। समाप्त नहीं कर सकते मतलब निलंबित कर सकते हैं, यानी कुछ समय तक के लिए उसे सस्पेंड कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 352 क्या है? जैसे ही 352 लागू होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, 358 खुद ब खुद लागू हो जाएगा। 358 क्या कहता है कि हम अनुच्छेद, जैसे ही हम आएंगे अनुच्छेद 19 को हम समाप्त कर देंगे। उसके बाद साथ ही 359 कहता है हम भी साथ में ही आएंगे, हम भी साथ में ही आएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? 20 और 21 को बचा कर रखेंगे। 20-21 को छोड़ करके राष्ट्रपति को पावर दे देता है कि जितने भी मूल अधिकार हैं आप उसे निलंबित कर सकते हैं। 19 तो पहले ही समाप्त हो गया है, 20-21 को हम बचा के रखेंगे। 20-21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। तो 20-21 को छोड़ करके जितने भी मूल अधिकार हैं सभी को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं 359 में। तो ये 358 और 59 क्या है? हमारे मूल अधिकार को निलंबित कर देता है। हमारे जो भी मूल अधिकार हैं उसे इस राष्ट्रीय आपात के समय में समाप्त कर देता है। अब हर किसी भी देश में, हमारे देश में किसी भी नागरिक के लिए जब तक उसके पास कोई मूल अधिकार नहीं रहेगा तब तक वह कुछ कर ही नहीं सकता है अपने देश में। उसके पास यदि मूल अधिकार ही उससे सारा छीन लिया जाए तो जिंदगी एक जेल के समान उस टाइम जो है, जेल के, आपको उस समय न बाहर निकलने की, घर से बाहर निकलने की ना आज़ादी रहेगी, न कहीं दुकान खोलने का, कुछ भी किसी भी तरह का आज़ादी नहीं रहेगा। अभी आप लोग लॉकडाउन देखे होंगे, सेम टू सेम लॉकडाउन के जैसा ही इस राष्ट्रीय आपात में रहता है, सेम टू सेम। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में आप जगह जगह पुलिस को देखे होंगे तो वहाँ उसमें राष्ट्रीय आपात के समय में वहाँ आर्मी रहती है और सरकार का गाइडलाइन आता है कि आपको इस समय में मार्केट जाना है, इस टाइम के बीच में ही आपको मार्केट से सामान लाना है। तो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आप राष्ट्रीय आपातकाल के समय में काम कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया जनता का जब मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आम जनता को उसमें क्या, आम जनता के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अब कल अगला क्या कहता है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अब देखिए, 3 प्रकार की सूचियां हैं भारत में, हमारे संविधान में 3 सूची है। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है? संघ सूची में जितने भी विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और संघ समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके कानून बनाते हैं दोनों। तो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य की विधायिका कानून बनाती है। लेकिन कहता है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा तो उस समय में राज्य सूची में जो भी विषय हैं, राज्य सूची में जो भी विषय हैं उस विषय पर में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य के लिए भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वहां की विधायिका को केवल नहीं समाप्त करेगी, राज्य की विधायिका को समाप्त नहीं करेगी, राज्य की जो मंत्रिमंडल है उसे समाप्त नहीं करेगा, राज्य की विधायिका समाप्त नहीं करेगा, लेकिन उस पर पूरा अधिकार अपना केंद्र चलाएगा। राज्य की विधायिका पर भी केंद्र का अधिकार हो जाएगा, पूरा का पूरा हस्तक्षेप। वैसे राज्य सूची में केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा तो राज्य सूची में भी केंद्र कानून बना सकती है। उसके बाद आगे क्या कहता है
कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से? अब जैसे देख लीजिए, चुनाव किसी कार्यकाल, जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला हो। अब जैसे मान लीजिए 2024 में मोदी जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 2024 में मोदी जी का कार्यकाल पूरा होने वाला है। 2024 में नया चुनाव होगा। अब उस चुनाव से पहले ही अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए, चुनाव से पहले यदि राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए, तो उस समय क्या होगा? तो क्या होगा कि उस समय जो चुनाव होने वाला था, उस चुनाव को रोक दिया जाएगा और इनके कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। इस लोकसभा, मोदी जी का जो कार्यकाल 2024 में पूरा होने वाला था और 2024 में जो चुनाव होने वाला था, उसे रोक करेगा, कहेगा 2025 में चुनाव होगा। पहले देश के बारे में देखा जाए, बाद में चुनाव देखा जाएगा। पहले देश की सुरक्षा देखी जाए, बाद में चुनाव करवाया जाएगा। यानी लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा सकता है, उसके कार्यकाल को एक बार में 1 साल तक ही बढ़ा सकता है। एक बार में 1 साल बढ़ा सकता है। मान लीजिए जैसे 24 में चुनाव होने वाला है, इनका कार्यकाल समाप्त होगा। कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, तो क्या करेगा? चुनाव रोक के इनके कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा कि अब आपका जो कार्यकाल समाप्त होगा 2025 में, 2024 की जगह 2025 में 1 साल बढ़ा दिया और इनका कार्यकाल 1 साल बाद 2025 में चुनाव होगा। यानी कि लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 साल करके बढ़ा सकता है, एक बार में 1 साल बढ़ा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय में। ठीक है। अब देखिए एक और बात, अब जब मान लीजिए यदि चुनाव हो रहा है, चुनाव का इनकी लोकसभा भंग हो चुकी है। 2024 में जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ, कार्यकाल समाप्त होने के बाद लोकसभा भंग हो जाती है। अब लोकसभा जब भंग हो गई है, लोकसभा समाप्त हो गई है, जितने भी नेता हैं अब सब चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, सब चुनाव प्रचार अपना अपना कर रहे हैं। उस समय यदि राष्ट्रीय आपात लागू हो गया, उस समय में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया, तब क्या होगा? तो उस समय यदि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, तो जैसे ही इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो 30 दिन के भीतर संसद में पास करवाना है, इसे 30 दिन के भीतर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा अनुमोदित करवाना है। लोकसभा तो यहाँ भंग हो चुकी है, लोकसभा तो है नहीं, सारे नेता चुनाव में व्यस्त हैं, तो इसीलिए यहाँ रखा गया है कि राज्यसभा है। यहाँ पर राज्यसभा बैठी हुई है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इसके जो सांसद हैं वह हमेशा मौजूद रहते हैं, इसमें हमेशा सांसद रहेंगे ही, यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। तो वहाँ कहा गया है कि इस 30 दिन के भीतर राज्यसभा अनुमोदित करेगी। ये राज्यसभा क्या करेगी? अनुमोदित कर देगी कि भाई अब ये आपातकाल को इस 30 दिन से अधिक बढ़ाया जाना है। तो 6 महीने के लिए अनुमोदन चाहिए संसद से। लोकसभा तो है नहीं, अब राज्यसभा है, तो राज्यसभा क्या करेगी? इसका अनुमोदन कर देगी। यानी अब राज्यसभा इसका अनुमोदन कर दी और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। अब जब राष्ट्रीय आपात लागू हो गया तो लोकसभा जो भंग थी, इसके लोकसभा के जो नेता चुनाव में व्यस्त थे, तो राज्यसभा क्या करेगी? जैसे ही लोग राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, चुनाव को भी समाप्त कर देंगे। अभी चुनाव भी अब नहीं होगा, राष्ट्रीय आपात समाप्त होगा, उसके बाद चुनाव होगा। राष्ट्रीय आपात समाप्त होगा, उसके बाद चुनाव होगा। यानी जब लोकसभा भंग हो तो उस समय राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से इसे अनुमोदित करके इस राष्ट्रीय आपात को बढ़ा सकती है। जब लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा इसे अनुमोदित करके 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकती है। अब देखिए यहाँ कहा गया है जब राज्यसभा ने इसे अनुमोदित कर दिया, ये बढ़ा दिया गया राष्ट्रीय आपातकाल। अब जब चुनाव होगा, लोकसभा तो अभी तो भंग है, ये अभी जब तक आपात रहेगा तब तक तो चुनाव होने नहीं देगा। अब जब भी चुनाव होगा लोकसभा का, जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, इसके सदस्य जीत करके संसद आएंगे। जैसे ही ये जीत करके आएंगे, लोकसभा की जैसे ही
लोकसभा का नई लोकसभा का गठन होगा, तो इसको भी 30 दिन का समय दिया जाएगा कि ये जो राष्ट्रीय आपातकाल था इस पर आप अपना अनुमोदन दीजिए। लोकसभा को भी ये तो पहले ही अनुमोदन दे चुकी है राज्यसभा, अब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया। जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, इसके बाद लोकसभा जैसे ही अस्तित्व में आएगी, लोकसभा के जो सदस्य हैं जैसे ही जीत करके आएंगे और लोकसभा की पहली बैठक जब भी होगी, उस पहली बैठक से लेकर के 30 दिन तक के भीतर इस लोकसभा को भी अनुमोदन देना होगा इस राष्ट्रीय आपात के बारे में। तो ये था आपका राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में जो विषय हैं, जो बारे में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो भी था वो अभी हमने आपको बता दिया, कवर करवा दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा है राजकीय आपात, यानी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो किस तरह से लगता है, किस आधार पर लगता है, उसे कौन लगाता है, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एक बार फिर से इसको हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि एक ओवरव्यू हमको बना रहे। हमको इसे याद नहीं करना, इसको रटना नहीं है, बल्कि इसको समझ लेना है, कि समझना है कि इसमें होता क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल में होता क्या है, इसको हमको समझ लेना है। इसको हमको रटना नहीं है कि संसद अनुमोदन करेगी, लोकसभा अनुमोदन करेगी, राज्यसभा अनुमोदन, इसे रटना नहीं है। इसको हम लोग एक ओवरव्यू समझ लेंगे, इसको समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको समझा हुआ जो आप समझ के जाइएगा, समझे हुए हैं, वो आपको एग्जाम में ज़्यादा काम करेगा, ना कि रटा हुआ चीज़। तो एक बार फिर से हम इसे एक बार शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद संख्या 352 में है, उसको हम लोगों ने जर्मनी से के संविधान से लाया था। राष्ट्रीय आपात लागू कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। कब किस तरह से लागू करेंगे, तो जब तक मंत्रिमंडल लिखित सलाह नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति लागू नहीं करेंगे। जैसे ही मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगी, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को लागू करेंगे। जब राष्ट्रपति इसे लागू करेंगे, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को लागू करेंगे तो उसकी वैलिडिटी जो है 30 दिनों की होगी। उसकी जो वैलिडिटी होगी 30 दिनों की होगी। 30 दिनों से अधिक यदि बढ़ाना है, 30 दिन के बाद भी इसको जारी रखना है राष्ट्रीय आपातकाल को, क्या करना होगा, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन करना होगा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसका क्या करना होगा, अनुमोदन करना होगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा में इस 30 दिन के भीतर पारित कराना होगा। कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित करवा लेंगे तो क्या होगा, ये 30 दिन के बाद फिर 6 महीने तक इसका वैलिड बढ़ जाएगा, वैलिडिटी इसकी बढ़ जाएगी अगले 6 महीने तक के लिए। 6 महीने के बाद फिर हमको बढ़ाना है 6 महीने के लिए, तो फिर 2/3 बहुमत से पारित करवाएंगे, फिर अगले 6 महीने तक बढ़ जाएगा। फिर आगे बढ़ाना है, फिर 2/3 बहुमत से पास करा करके फिर 6 महीने तक बढ़ा सकते हैं। हम कितनी ही बार चाहें तो इसे बढ़ा सकते हैं 6-6 महीने करके, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, जो कि जर्मनी के संविधान से हमने लाया था। मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति से लागू करेंगे। राष्ट्रपति जब लागू करते हैं तो वह 30 दिनों तक के लिए वैलिड होता है। इससे अधिक बढ़ाना है तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करवा करके हम इसे अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा सकते हैं। अब आपात लगता किस आधार पर है, तो आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब देखिए 352 कहता है, 352 जैसे ही लागू होगा राष्ट्रीय आपातकाल, 358 कहता है जैसे ही 352 आएगा हम भी आ जाएंगे, और हम आएंगे तो अनुच्छेद 19 को समाप्त कर देंगे। 359 कहता है हम भी साथ में ही आएंगे, हम आएंगे तो 20 और 21 की रक्षा करेंगे, 20-21 को छोड़ करके बाकी जिसको जो करना है कर ले, लेकिन 20 और 21 को हम कुछ नहीं होने देंगे। यह राष्ट्रपति को अधिकार दे देता है कि 20-21 को छोड़ करके आप जितने भी मूल अधिकार हैं उसे आप निलंबित कर दीजिए, जो करना हो कीजिए, लेकिन 20-21 को छोड़ करके। तो मूल अधिकार के संबंध में इसका जो प्रभाव है उसके बारे में देखें। अब राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र को जो है, राज्य सूची के विषय पर में भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसकी विधायिका को जो है समाप्त नहीं कर सकते, यानी इसके मंत्रिमंडल को समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी जो अधिकार हो जाता है पूर्ण रूपेण केंद्र का अधिकार हो जाता है।
इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि लोकसभा भंग हो तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसे अनुमोदित करेगी, तो भी यह चालू रहेगा। लोकसभा यदि भंग है, लोकसभा की बैठक नहीं हो रही, लोकसभा ही भंग हो गई है, नए चुनाव होने वाला है, तो उस समय राज्यसभा अनुमोदन करेगी 2/3 बहुमत से, और यह 6 महीने तक के लिए लागू होगा। जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, नए सदस्य चुन के आएंगे, उन्हें 30 दिनों के भीतर इसके लिए अनुमोदन इसका करना होगा, इस राष्ट्रीय आपात का। तो ये था हम लोगों का राष्ट्रीय आपात के संबंध में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।